Hello everyone, I am Alka Sharma and I am here again with the remaining parts of this chapter, income from salary. So today I am going to discuss about leave salary, that is leave encashment. इसे leave encashment भी कहते हैं क्योंकि ये leave को encash किया जाता है. So क्या है? It means encashment of unavailed leave. It means encashment of unavailed leave. जो leave हमने avail नहीं किया है उसको encash करवाते हैं और उसी को leave encashment किया जाता है. Instead of leave we get the salary, we get the cash, sorry. So leave salary, here we get the, we will see how to calculate what are amount exempted, what are amount taxable. So in this we will discuss about it. So leave salary received during employment, leave salary received during employment, it is fully taxable for all employees. So कोई भी leave salary जो है वो during employment receive कर रहा है तो वो फुली एग्जम्प्टेड होगा, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इट डजेंट मैटर. एंड सेम लाइक ग्रेचुटी में भी मैंने ऐसे ही बताया था इन माय प्रीवियस वीडियो. इन लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विद सुपर एनुएशन और अदरवाइज, मतलब खुद से ले रहा हो या उनका पीरियड समाप्त हो गया हो जॉब का जो कर रखे हैं, या वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, जो भी वो मैटर हो, अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिसीव कर रहा है तो वो एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(10)AA. तो उसका क्या है एग्जम्पशन का प्रोसेस वो हम यहाँ देखेंगे. सो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर रिटायरमेंट के टाइम आपको लीव सैलरी मिल रहा है एंड यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्टेड, यू डोंट हैव टू कंसिडर इट फॉर टैक्सेबल सैलरी. अदर एम्प्लॉय, इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय दैट इज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो एग्जम्प्ट अमाउंट होता है इन्हें भी एग्जम्पशन मिलता है बट इसका एक कैलकुलेशन है. सो एग्जम्प्टेड अमाउंट इज, हियर वी सी, फर्स्ट वन इज मैक्सिमम 3 लाख, अप टू 3 लाख मैक्सिमम ही मिल सकता है आपको, 3 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता. सो यहाँ पे लीस्ट अमाउंट क्या हो सकता है, 3 लाख, मतलब मैक्सिमम 3 लाख. लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, थर्ड वन इज 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एंड फोर्थ वन इज लीव क्रेडिट, जो क्रेडिट आपके उसमें लीव में क्रेडिट जो आपको मिला है इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. और इन सब में जो विच एवर इज लोअर, जो लिस्ट होगा वो एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा. सो व्हाट इज दिस, आई विल रिपीट इट वंस अगेन. मैक्सिमम रुपीज 3 लाख, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ. यहाँ पे कुछ नोट है. फर्स्ट, एवरेज सैलरी मीन्स लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसके इमीडिएट जो प्रिसीडिंग मंथ है वहाँ वो कंसीडर करेंगे, वहाँ से हम 1 2 3 करके लास्ट 10 मंथ का जो सैलरी होगा उसे कंसीडर करेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ सेकेंड नोट इज अर्न लीव entitlement cannot exceed 30 days for every year of actual service. 30 days, see here, this is very important to understand this. Earned leave entitlement cannot exceed 30 days, 30 days से ज़्यादा लीव नहीं मिल सकता for every year of actual service. हर एक साल में 30 डेज से ज़्यादा नहीं मिल सकता. मान लो किसी ने 40 दिन लीव नहीं लिया तो उसको 30 डेज ही मिल सकता है, 30 डेज का ही क्रेडिट मिल सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं मिल सकता है. एवरेज सैलरी पर मंथ, यहाँ पे एवरेज सैलरी पर मंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज DA डियरनेस अलाउंस एंटर्स इनटू टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ. सो लास्ट 10 मंथ का ही हम लेना और इन सबका एवरेज निकालना, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी पर मंथ. फोर्थ पॉइंट इज लीव क्रेडिट, जो मैंने बोला था ना, हमने यहाँ पे फॉर्मूला में देखा था, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. ये देखिए यहाँ पे ये है ना, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. तो यहाँ पे जो लीव क्रेडिट है उसका है लीव क्रेडिट इक्वल्स टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन. जो लीव अलाउड हुआ था उसमें से उन्होंने कितना लीव कंज्यूम किया है, कितना लीव उन्होंने लिया है, उसके बाद फिर जो बैलेंस बचेगा उस पर हमें देखना है कि मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर. ये तो यहाँ पे लीव अलॉट देखना, और जो बैलेंस बचेगा वो लीव क्रेडिट हो गया, जिसको कि हमें इनकैश कराना होता है. तो ये हो गया. अब इसको समझने के लिए
हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज, मिस्टर Agarwal retired on 1/12/2021 after 20 years of service, receiving leave salary of rupees 10 lakh. Other details of his salary income are basic pay 10,000 per month, rupees 2,000 was increased with effect from 1/4/21। यहाँ पे फ्रॉम 1/4/21 इंक्रीज हो गया, डेट इज यहाँ पे देखिए 1/4/21 दे रखा है और ये ही इज रिटायरिंग ऑन 1/12/21। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे DA 6,000 पर मंथ, 60% इंटरेस्ट इन टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन 1,000 पर मंथ, बोनस 2,000 पर मंथ, लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस रुपीज 480 पर डेज, sorry leave avail during service, this is not rupees, this is days, okay। so leave avail per day 480, leave avail during service, उन्होंने अपने entire जो सर्विस है उसमें 480 डेज अवेल किया है। he was entitled to 30 days leave every year, he was entitled to 30 days leave every year। you are required to compute his taxable leave salary assuming he is a government employee and second one is he is a non government employee। इन दोनों केसेस में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ द सॉल्यूशन इज, आई हैव ऑलरेडी डन दिस। सॉल्यूशन इज, ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पहला हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर करेंगे और ये उन्हें कब मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हेन ही वाज रिटायरिंग ऑन 1/12/2021। सो रिटायरमेंट के टाइम पे जब मिलता है तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या होता है, फुली एग्जम्प्टेड होता है। देयरफॉर लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 10 lakh, less exemption under section 10 subsection 10AA subsection 1 is also 10 lakh। taxable leave salary therefore क्या हो जाएगा, nil। now the second one is, he is a non government employee, he is a non government employee। तो इसमें हम अब कैलकुलेशन करेंगे। leave salary received at the time of retirement 10 lakh, less exemption under section 10 सबसेक्शन 10AA सबसेक्शन 2, यहाँ पे 52,800 हमने लिया है और यहाँ पे नोट है इसका जो कैलकुलेशन है कि एग्जम्पशन अमाउंट क्या है, मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ देखेंगे कि जो एग्जम्प्टेड अमाउंट यहाँ पे 52,800 आया है वो कहाँ से आया है। सो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)AA(2) ईच लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर रखी हूँ, यहाँ पे हम इसमें अपना अमाउंट्स मैच करेंगे, कोट करेंगे और फिर देखेंगे। सो लीव सैलरी रिसीव्ड इज 10 lakh already given in the question। a statutory limit maximum is 3 lakh, it will be same in all question। and third point was in formula 10 months into average salary था, do you remember friends, it was 10 months into average salary per month। so average salary हमें लेना है, इनका सैलरी था 10,000 पर मंथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, इनका सैलरी था बेसिक पे 10,000 पर मंथ एंड 2,000 वाज इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। तो 10,000 इंटू 8 फॉर 8 मंथ ये कंसीडर होगा एंड देन 8,000 इंटू 2 ये हो गया। पहले तो इनका 8 था, सॉरी इनका 10,000 था और 2,000 इंक्रीज हो गया था। सो 8,000 इंटू 2 मंथ फॉर अनदर 2 मंथ विल बी 8,000 एंड 6,000 इंटू 10 इंटू 60%, ये DA था। तो DA का जो 60% है वो एंटर्स इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट दे रखा है। सो इसका 60% इंटू 10 ले लिया हमने और यहाँ पे 8,000 इंटू 2 और 10,000 इंटू 8। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ऑलरेडी इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। बेसिक पे is 10,000 per month of which 2,000 was increased with effect from 1/4/2021। मतलब कि पहले ये 8,000 पर मंथ था और अब क्या हुआ कि 1 अप्रैल से ये 10,000 पर मंथ हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ 2,000। तो हमें इसे फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर जो है हमें 8,000 लेना है एंड उसके बाद अप्रैल टू नवंबर या हमें अप्रैल टू नवंबर 10,000 लेना है और उसके पहले जो 2 मंथ है वो हमें 8,000 लेना है। सो दिस इज डन एंड टोटल सैलरी डिवाइड बाय 10 मंथ। सो वी गेट द एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू 10 मंथ।
So 10-month salary is 1,32,000. Fourth one is leave credit into average salary per month. So here लीव क्रेडिट हमें, मैंने वहाँ नोट में आपके साथ डिस्कस किया था कि लीव क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए हमें लीव अलाउड माइनस लीव टेकन जो होता है उसको करते हैं इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. ऑलरेडी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 1,32,000 जो था वो एवरेज सैलरी था 10 मंथ का. 10 मंथ का यहाँ पे हमने किया ना 10 मंथ और एवरेज सैलरी को हमने मल्टीप्लाई किया था. सो 1,32,000 डिवाइड बाई 10 मंथ हमने यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया फॉर इजी कैलकुलेशन. एंड यहाँ पे हमें मिल गया एवरेज सैलरी पर मंथ. सो लीव क्रेडिट क्या होगा उसका कैलकुलेशन यहाँ देख लीजिए. लीव अलाउड जो है 30 डेज है पर ईयर इंटू 20 ईयर्स. तो टोटल लीव जो अलाउड हुआ वो हमें मिल जाएगा माइनस लीव टेकन ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन इट्स 480 डेज. सो माइनस लीव टेकन एंड डिवाइड बाय 30 डेज. 30 डेज कर देंगे तो हमें एवरी ईयर का लीव क्रेडिट जो है वो मिल गया. एंड इंटू 1,32,000 डिवाइड बाई 10 मंथ दैट इज एवरेज सैलरी पर मंथ. यहाँ पे एवरेज सैलरी पर मंथ हो गया. एंड फॉर एवरेज सैलरी हम 10 मंथ को लेते हैं इसीलिए हम यहाँ पे बार बार 10 मंथ कर रहे हैं. सो आई थिंक यू पीपल अंडरस्टैंड. एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा कोई कन्फ्यूज़न हो रहा तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हैं तो डाउट क्लियर हो जाएगा. सो वी गेट 52,800 यहाँ कैलकुलेशन में. And list of the following is exempted. So list in all four is 52,800 only. So here I have deducted 52,800 from 10 lakhs. So the taxable leave salary is 9,47,200. That's all. So this chapter is also this topic that is leave encashment is also completed. And thank you so much for watching my video. If you people have any suggestion or any query or anything, any doubt you have in this, so please comment me in comment box. And तब तक के लिए thank you so much. Take care.